तो अब हम लोग निकल चुके हैं कुंभलगढ़ का किला देखने के लिए। सब एकदम फ्रेश माइंड से बस में बैठे हैं क्योंकि सभी का माइंड फ्रेश है। सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए कुंभलगढ़ का किला। बहुत सुंदर बाहर का व्यू, क्योंकि मैं इतना सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैं देख देख के खुश हो रही थी कि बहुत सुंदर व्यू है। मस्ती का मूड हो गया थोड़ा। फिर पास में आती है एक नदी। जब हम बस से गुजर रहे होते हैं तो पास में एक बहुत सुंदर सी नदी आती है, जिसको देखने के लिए सब एक्साइटेड हो रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारी एक सुंदर सी नदी। हम लोग जा रहे हैं मस्ती करते हुए। पानी देखकर कितना अच्छा लगता है, सब लोग खुश हो गए पानी को देख के। अब आगे आता है हमारा जो स्टैंड है, वो है कुंभलगढ़ का किला। इस किले की खूब सारी घटनाएं, इतिहास रहा है। प्रकृति बहुत सुंदर है यहाँ की। यहाँ का नेचर ब्यूटीफुल एकदम। तो हमें जब हम चढ़ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ऊपर से कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वो दिख रहा है। ये किला देखने के लिए हमें बहुत ऊपर पहाड़ की तरफ ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है। उसके बाद में ऊपर की तरफ आता है हमारा कुंभलगढ़ का किला, जो हमें बस में दूर से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दूर से भी बहुत सुंदर किला लग रहा था। जो बनी हुई इमारतें हैं सबसे अलग इमारतों का डिज़ाइन है। तो अब आ गया है कुंभलगढ़ का गेट। हेलो, हम लोग पहुंच गए कुंभलगढ़ के किले पे और ये हमारा गेट है। सॉरी ये 2 बकरियां हैं और ये बच्चे हैं और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। किला देखने के लिए मैं दौड़ रही हूँ ताकि सबसे आगे जाके एक अच्छा सा शूट ले सकूँ, अच्छी सी फोटो ले सकूँ, क्योंकि बहुत सुंदर बैकग्राउंड आ रहा है। पीछे पहाड़, हरियाली, सब देखकर इतना मज़ा आ रहा है और मेरी फ़ोटो और सेल्फी रुक नहीं रहे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। क्योंकि हम एकदम ऊंचाई पे थे तो नीचे से जो नेचर था वो दिखाई दे रहा था। उतरेंगे तब बनाने में फ़ायदा है। ये हम पहुंच गए कुंभलगढ़ के फोर्ट पे एकदम ऊपर, जहां सब अपनी फ़ोटो वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं। और मैं अपना ही एक व्लॉग तैयार कर रही हूँ, जिसे देखकर आप लोग बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं ऊपर से स्काई, आसमान कितना सुंदर लग रहा है और बच्चे घूम रहे हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये वहाँ की कुछ जो इतिहास है, वहाँ की कुछ इमारतें हैं, जैसे कि जो सैनिक का दरवाज़ा, गेट। अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के म्यूज़ियम में, जहाँ पर युद्ध के समय की जितनी भी चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम में दिखाने के लिए वहाँ पर रखी है, ताकि लोग जो महाराणा प्रताप का युद्ध था उसके बारे में जान सकें। बच्चे जा रहे हैं अपना मोबाइल स्टार्ट करके, ऑन करके, ताकि ये एक से बढ़कर एक चीज़ों को जान सकें। ये है हमारा संग्रहालय, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं था। एटलीस्ट हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। हम म्यूज़ियम के डोर से होते हुए जा रहे हैं। सब बच्चों को इकट्ठा किया है क्योंकि सबको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। हमने जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब हमने सर्च कर ली हैं। और आगे आपको ये मूर्ति मुझे बहुत सुंदर लगी देखने को, क्योंकि मैं इसको देखे जा रही थी। मैंने ब्लॉग में भी लिया, बहुत प्यारी। आप देखो म्यूज़ियम में मीराबाई और कुछ सैनिक, महाराणा प्रताप, इनके स्टेचू थे। और जैसे युद्ध हुआ था उनके टाइम पे ये जो पगड़ी थी, ये पगड़ी थी। और ये जो अपने सारे जितने भी हथियार हैं, तलवार हो गई और बंदूक हो गई, सारे औजार वहाँ पर म्यूज़ियम में देखने के लिए रखे गए थे। ये हमें वहाँ पर सिनेमा के माध्यम से जो भी महाराणा प्रताप की जो भी स्टोरी थी, जैसे भी युद्ध हुआ था, वो सब हमें एक सिनेमा थिएटर के अकॉर्डिंग दिखाया गया था। यहाँ पर सबको बिठा दिया गया था और
जो पर्दा था मूवी का, उस पर पुरानी जो महाराणा प्रताप की मूवी थी, जिस तरीके से युद्ध हुआ, वो सारी स्टोरी हमें फिल्म के माध्यम से दिखाई गई, ताकि हम जान सकें कि इस तरीके से युद्ध हुआ, युद्ध में कौन कौन थे, युद्ध कहाँ हुआ, सारी जितनी भी बातें थी हमें युद्ध में पता चल गई थी। और ये कुछ स्टोरी है जहाँ पर स्टेचू बना रखे थे कि महाराणा प्रताप कौन था, कैसे डेथ हुई, कैसे जितना भी युद्ध का सारा जितना भी हमें डिटेलिंग थी सब पता थी। तो आप सुनिए इनके बारे में क्या ये कहना चाह रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। ये है यहाँ पर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे गुप्त मीटिंग हो रही है। थोड़ा संभाल ले इसमें, किरण मैम थोड़ा संभाल ले इसमें। चल मैम आप भी नहा अरे पानी हाजी जी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब इतना सब देखने के बाद थक तो गए ना, तो हम लोगों ने वहाँ की टेस्ट किए पानी पूरी, जो सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी पानी पूरी है, सबसे अलग, खाते मज़ा आ गया। फिर कुछ बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे अपना पानी पूरी, बहुत टेस्टी थे। देखो बच्चों को मिर्ची लग रही है, फिर भी वो अपना गोलगप्पा खाने में बिजी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।